बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल जावेद साहब ने पब्लिक में सरेआम कमेटी मेंबरान की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा दिए कि ये क्यों खामोश हैं। कमेटी ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, वो खामोश नहीं बैठे। उन्होंने जावेद साहब की ज़हनी हालत के ऊपर सवाल उठा दिए हैं और ये बताया है कि मीटिंग्स में होता क्या था और ये असल में अपनी ज़ाती एजेंडा और अपने अकाउंट्स बेचने के लिए कमेटी में आए थे और इनका जो रवैया था वो 5 लाख अफराद के हक के लिए नहीं था। क्या कहा है उन्होंने, क्या स्टोरी है, वो आज देख लेंगे ताकि हम लोग खुद डिसाइड कर सकें कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कमेटीज बनती क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में। तो आपको पता है कि जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर फेज होता है। एक फेज होता है जब कंपनी बनती है, वो इन्वेस्टर से पैसे लेती है, वो फंक्शन करती है, वो विड्रॉ भी कुछ देती है, लेकिन फिर उनके अकाउंट्स रुक जाते हैं, काम ठप हो जाता है, कंपनी कोलैप्स कर जाती है। ये फेज तो गुजर चुका है। जो अगला फेज होता है फेज 2, उसके अंदर एक मुतासरीन कमेटी कह लें, एक एडवाइजरी कमेटी कह लें, वो बनती है और उनका काम ये होता है कि जिसमें टॉप लीडर्स ही शामिल होते हैं। उनका काम ये होता है कि जी इन्होंने अब वो पैसे सीईओ साहब से मिलके लेके आने हैं। तो इस टाइम के ऊपर हम उस फेज के अंदर हैं और जो ये नई इंटरनेशनल कंपनी बन रही है वो भी उसी फेज का एक हिस्सा है। तो जो कमर साहब हैं, जो कि कमेटी के एक सीनियर मेंबर हैं, उनका कहना है कि वो जीटी की कमेटी में भी थे। उन्होंने बताया है कि ये जावेद साहब आए कैसे हैं कमेटी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जी ये ओरिजिनल मेंबर नहीं थे, लेकिन जब ओरिजिनल मेंबर्स अवेलेबल नहीं हुए और सीईओ साहब से हमने राब्ता करना था तो खालिद साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर जावेद साहब को ऐड किया गया। और क्योंकि हमारी इनसे मुलाकात इतनी नहीं थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो जब पहली मीटिंग हुई मैरियट के अंदर मई में, तो जावेद साहब ने कमेटी से बिल्कुल अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया और हमें उससे शर्मिंदगी भी हुई। हमने बर्दाश्त किया, हमने अपने मुतालबात रखे, उन्होंने अपने रखे और उनका मेन ये था कि जी जो नैब की प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है उसको बेचा जाए और मेरे जो अपना ग्रुप है उसमें इसको स्टैम्प पेपर दे दिया जाए। और उन्होंने यही कहा कि जी ये पॉसिबल नहीं था। सीईओ साहब ने भी उनको दिल रखने के लिए कह दिया कि जी अगर आप बेच सकते हैं, जो कि नैब की फ्रोजन प्रॉपर्टी है, तो आप बेच दें, मैं तैयार हूं। और उन्होंने उसको मजाक नहीं समझा, उन्होंने ग्रुप्स में आके भी इसकी पब्लिसिटी कर दी। फिर उन्होंने कहा है कि जी जावेद साहब जो है वो बेवकूफ़ी की हद तक सादा है और हालात को समझने की उनमें सलाहियत ही नहीं है। और काफ़ी उन्होंने ये बड़ी बात कर दी है और कोई भी नहीं इनको जानता था। इन्होंने पब्लिसिटी के लिए ये सारा कुछ किया है। रोज़ाना ये सुबह शाम ग्रुप्स में वॉइसेस करके पॉपुलर हो गए। तो उस वक्त ये ग्रुप पब्लिक ही की बात करते थे। लेकिन जो दूसरी मीटिंग हुई है, जिसकी आपको पता है बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी की गई, उतनी पब्लिसिटी की गई जितनी जरदारी साहब और जो ये शुजात साहब मिलते हैं उसकी इतनी पब्लिसिटी होती है। जब ये लाहौर में जाके मिले थे और उस टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मेरा अकाउंट है, ये आप लोग मेरे से खरीद लें, ये 15 लाख का अकाउंट है, ये सीईओ साहब मेरे से खरीद लें। बाकी जो मेरे पैसे हैं ये कमेटी मेंबर कह रहे हैं कि वो हम ऑप्शन बी में डाल देंगे। यानी कि वो एक तरह से ऑप्शन बी में जाने के लिए तैयार थे, सिर्फ कह रहे थे कि मेरा अकाउंट खोल दे। और क्योंकि सीईओ साहब के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं और अगर वो एक को पैसे देंगे, एक से अकाउंट खरीदेंगे, तो उनको बाकी भी लोग भी कहेंगे, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं था। और यहाँ पे भी सीईओ साहब ने उनको तंज में कह दिया कि जी अपने पैसे लो और साइड पे हो जाओ। और आपको पता है ये जुमला जो है काफ़ी अब ये वायरल हो रहा है। कल भी इसका इस्तेमाल किया गया धरने में कि मुझे ये कहा गया है, जावेद साहब ने कहा है कि जी पैसे लो और साइड पे हो जाओ, जबकि सीईओ साहब की तरफ से, इनकी टीम की तरफ से कह रहे हैं कि यह मजाक में कहा गया था। फिर यहाँ पे कमेटी मेंबर ने कहा है कि जी क्योंकि उनमें सलाहियत ही नहीं है समझने की, तो ये उनको बात समझ ही नहीं आ रही। और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं सीईओ साहब को आजमा रहा था। फिर एक वीडियो भी उनके सामने आ गई जिसमें उन्होंने 30 लाख रुपए टेबल के ऊपर रखे हुए थे कि जी ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये इनका पहला तजर्बा था। और कमेटी मेंबर कहते हैं कि जी हमने तो जीटी के प्रोटेस्ट भी देखे हुए हैं, लोग बहुत कम आते हैं और बहुत ही, उन्होंने कहा कि जी कम लोग इसमें भी शामिल थे। सारा कसूर जावेद साहब का है, इन्होंने कमेटी को शर्मिंदा किया है।
हमने कभी अपने ज़ाती पैसों की, ज़ाती अकाउंट्स की बात नहीं की, लेकिन ये अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे थे। हमने हमेशा 5 लाख अफराद की बात की है, जबकि ये ज़ाती एजेंडे के ऊपर है और इन्होंने जो भोले लोग हैं इनसे प्रोटेस्ट कराया। और जो दूसरे मेंबर हैं उनकी तरफ से भी ऐसा ही एक बयान आया जो कि खालिद साहब हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि जी ये तो अपने ग्रुप्स में भी यही कह रहे हैं कि मेरी आईडी ले लो, और ये मीटिंग्स में भी यही कह रहे थे, जिसकी वजह से हमने उनको ग्रुप से भी लीव करा दिया और कमेटी से भी इनको खारिज करा दिया। वो कहते हैं कि जावेद साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी खुद छोड़ दी है। और इस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि जी आपने कमेटी मेंबरान को बदनाम करने की कोशिश की है कि हमने पैसे लिए, जबकि ऐसा नहीं है। अब क्या सच है, लेकिन एक बात हमें पता है कि वो तो अपने ग्रुप्स में भी कहते हैं कि भी मैंने कहा है कि मेरी आईडी ले लो जो है, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि इसमें बुरी बात की है। जब मैं गया हूं, जब मैंने सबकी बात कर रहा हूं तो मैंने अपनी बात भी कर ली है, तो वो इससे कोई निगेट नहीं कर रहे कि मैंने ये नहीं कहा। तो जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने अपनी बात की है, वो जावेद साहब खुद भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी बात की है। लेकिन जो असल सवाल है, जो इस टाइम पे सवाल है, वो यही है कि जो उन्होंने, वो बेशक साधे हैं, बेशक वो उन्हें सोचने की सलाहियत नहीं है, बेशक जो भी है, जो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए हैं, सवाल जो उन्होंने कर दिया है कि टर्किश कंपनी करती क्या है, टर्किश कंपनी की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक, वो एक सादा बंदा नहीं वैसे इतना कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि वो इतने सादा भी नहीं है जितना उनके बारे में कमेटी का ख्याल है, और उन्होंने इस नई इंटरनेशनल कंपनी के बयानिए को काफ़ी अपनी सादगी से डैमेज भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।